अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास टॉपिक है रिमेनिंग, कल हमने पढ़ा था सिमिलैरिटीज बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस। ओवरऑल जो हमारे पास टॉपिक चल रहा था मेन वो क्या था, कंपैरिजन बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस। तो आज जो हमारे पास डिस्कशन है वो है द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस। इसी को एक स्टोरी की तरह लेके चलते हैं कि एक मिट्टू और एक मियो भाई थे। मिट्टू एंड मियो भाई थे। मिट्टू क्या करता, मिट्टू सेम कपड़े पहनता था, हर चीज सेम सेम, और डिवाइड भी सेम करता था। तो क्या करता था कि एक दिन उसी के पास कोई सेल आ गए, तो सेल आया तो सेल ने क्या किया, तो उसने क्या किया, सेल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। किसने? दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्रोमोसोम्स के उसके अंदर जो भी सेल के अंदर मटेरियल था क्रोमोसोम सब, उसको भी क्या क्या बराबर बराबर तकसीम करके रख। ये कहता है कि मुझसे फर्क नहीं देखा जाता, मैं सारे चीजों को तो सेम सेम ही करता हूं। अब मियो मियो थोड़ा सा इसका भाई डिफरेंस था। वो कहता है कि मैं एक स्पेशल टाइप ऑफ द सेल हूं, ठीक है, मैं एक स्पेशल सेल हूं, मेरी मर्जी में जो करूं। वो क्या करता है, वो कहता है माइटोसिस को भी ऑटोमेटिक कहता है आपने दो बनाए हैं सेम सेम, और मैं इसी तरह दो नहीं कितने बनाऊंगा, पहले दो बनाता है फिर दो से चार बना देता है कि चार सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी इस तमाम में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, हाफ हाफ डिवाइड करके रख देता है। मिट्टू ने क्या किया था, सेम किया था कि सेम सेम कि मुझ में फर्क नहीं, मैं फर्क नहीं कर सकता, उसमें सेम उसमें भी सेम डिवाइड कर दी। तो उसने क्या किया, उसने हाफ हाफ कर दिए, चार बनाए, हाफ उधर हाफ उधर हाफ उधर हाफ उधर इधर इधर, ठीक है बेटा। इस तरह से उसने क्या किया, तकसीम कर दिया। तो आइए इसी टॉपिक को इस स्टोरी के जरिए लेके और समझने की कोशिश भी करते हैं कि हम पहले पूरे माइटोसिस के हमने पूरी डिवीजन पढ़ी, इसी तरह मियोसिस की मियोसिस 1 भी डिवीजन कंप्लीट कर ली, मियोसिस 2 को भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज है हमारे पास डिफरेंस कि इन दोनों में इतनी बड़ी हम रिवीजन पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है, तो उनमें कौन कौन सी डिविजन्स हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंस हैं जो उनमें मेन है। तो सिमिलैरिटीज तो हमने कितनी देखी थी बेटा, 7 सिमिलैरिटीज देखी थी। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा कितनी सिमिलैरिटी डिफरेंस है, हमारे पास में भी 8 या 9 डिफरेंस है। तो आइए वन बाई वन सारों को मिलकर देखते हैं। पेरेंट्स है दोनों का, शुरुआत माइटोसिस का हो चाहे मियोसिस को, शुरुआत किससे होता था, सिमिलैरिटीज में जो पढ़ा था हमने, माइटोसिस से शुरुआत होता था, यानी कि पेरेंट सेल से शुरुआत। किससे? पेरेंट सेल। पेरेंट सेल जो होता था, पेरेंट सेल डिवाइड हो कि क्या बनाता, डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। कितने बनाते थे? दो डॉटर सेल। भी मैंने स्टोरी बताई कि मिट्टू जो भाई था दरअसल वो मिटोसिस था, उसने कितने बनाए, दो सेल्स बनाए थे। अब इसी तरह इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल अंडर कितने उसने डिवीजन करवाई थी, पहले दो बनाए थे, फिर कितने बनाए थे मियो ने, चार। अंडर को टू डिवीजन एंड फॉर फोर हैप्लॉइड सेल्स। कौन सा बनाता है, हैप्लॉइड मीन हाफ हाफ, उनमें तादाद क्रोमोसोम की क्या कर देता था, हाफ हाफ कर देता था। यहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या थे, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम एज पेरेंट सेल। जिस तरह जितने वालदैन में थे उतने ही कितने में किसमें होते हैं, बच्चों में होते हैं। कि वालदैन अगर इंसान की बॉडी की बात करें तो कितने थे, 46 थे। तो उसने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो दो सेल बनाए, एक सेल में भी 46 क्रोमोसोम और दूसरे में भी कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन रखता है कौन, मिट्टू। और मिट्टू जो एक भाई था यानी कि माइटोसिस था। इसी तरह मियोसिस, मियोसिस वो जो मियो भाई था वो क्या करता था, वो कहते थे मैं स्पेशल टाइप ऑफ द सेल हूं। वो क्या करता था, हाफ ऑफ कर देता था, रिमेन द क्रोमोसोम नंबर हाफ। क्रोमोसोम नंबर क्या कर देता था, हाफ। समझ आ गई, एज कंपेयर टू पेरेंट्स, एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। के पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम, अगर इंसान की बॉडी की बात करें
तो वह कितने में डिवाइड कर देता है, सारों को कितने में डिवाइड कर देगा, 4 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड कर देगा। ये किसका काम था, मियोसिस यानी कि मियोफाइल का काम था। अब मिट्टू में जो वेरिएशन वो हमें देखने को नहीं मिलती, डू नॉट वेरिएशंस, या बेटा हम सिंपल लिख सकते हैं वेरिएशन डज नॉट अकर इन इट। इसमें क्या होता है, वेरिएशन नहीं आती, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, वेरिएशन आती है, वेरिएशन अक्कर। इसमें क्या होती है, वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। हम इसकी डिटेल स्टडी पढ़ चुके हैं, क्लास ओवर हमने पढ़ा था, उसकी वजह से इसमें जेनेटिक वेरिएशन आती है। उसके बाद टाइप ऑफ द सेल, कि ये जो माइटोसिस होता है, मिट्टू भाई था, ये क्या करता है, किसमें होती है, माइटोसिस अक्कर इन सोमैटिक सेल, किसमें होती है, सोमैटिक सेल में, जबकि मियोसिस अक्कर इन जर्म लाइन सेल्स, किसमें अक्कर होती है, जर्म लाइन सेल में होती है। अब उसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम डज नॉट फॉर्म, किसमें, होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म इन माइटोसिस, ये माइटोसिस में नहीं बनते होमोलोगस क्रोमोसोम, जबकि किसमें, मियोसिस में मौजूद होते थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम क्या पाए जाते थे, किसमें बेटा, मियोसिस में। अब क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है, माइटोसिस में नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर इन माइटोसिस, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, जबकि क्रॉसिंग ओवर अकर किधर होती है बेटा, क्रॉसिंग ओवर अकर इन मियोसिस, किस कहां पर होती है, इन प्रोफेज, इसके पहले फेज में ही क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जो क्या लेके आती है, हमारे पास वेरिएशन लेके आएगी। उसी के बाद मेटाफेज प्लेट आ जाती है, इसमें क्या होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम क्या बनाते हैं, फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। ठीक है बेटा, किस तरह से कि एक ये, ठीक है बेटा, यूं, ठीक है बेटा, ये सिंगल सिंगल आ रहा है, किसमें, माइटोसिस में आता है सिंगल सिंगल। अगर मियोसिस की बात करें तो कैसा आएगा, पेयर पेयर की शक्ल में, ठीक है बेटा, जो पेयर पेयर की शक्ल में आएंगे वो मेटाफेज प्लेट है। मीन्स क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन पेयर फॉर्म मेटाफेज प्लेट, क्या बनाते हैं बेटा, मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। उसी के बाद एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है, कल हमने सिमिलैरिटीज में भी देखा था, इसमें क्या होता है, सिस्टर क्रोमाटिड्स आर सेपरेटेड, क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा, ये एक दूसरे की क्या है, सिस्टर हैं, तो यूं क्या हो जाएंगे बेटा, वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है बेटा, यूं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। समझ आ गई बेटा। जबकि मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम जाएगा, क्या जाएगा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम जाएगा, क्या जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम
आर सेपरेटेड, पूरे का पूरा होमोलोगस, ये पूरा क्रोमोसोम भी जा रहा है, जबकि उसमें क्या था, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते थे, वो अलग जाता था। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, पूरे का पूरा क्रोमोसोम जाएगा, पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही जाएगा। लास्ट हमारे पास आ जाता है इसकी इंपॉर्टेंस के मियोसिस की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये ग्रोथ में हेल्प करती है, डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। इस तरह बड़ा किसको मेंटेन करती है, मेंटेन द ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करके चलती है। समझ आ गई। ये 3 टाइप्स इंपॉर्टेंस हैं जो हमारी बुक के रिलेटेड हैं। कौन कौन सी, ये ग्रोथ में हेल्प करेगी ऑर्गेनिज्म की, उसकी डेवलपमेंट भी करवाएगी और उसी के काम को मेंटेन करके भी चलेगी। जबकि मियोसिस क्या करती है, फॉर गैमेट्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स बनते हैं वो कौन बनवाता है, मियोसिस बनवाता है। हमारे यहाँ बॉडी के अंदर इंसानों की बात करें, स्पर्म और एग्स कौन बनवाता है, मियोसिस के ही भ्रूण मिन्नत ही बनते हैं वो, ठीक है। किन में बेटा, गैमेट्स इन एनिमल, ये एनिमल में बनवाता है। जबकि ये स्पोर फॉर्मेशन करवाता है, स्पोर फॉर्मेशन इन प्लांट्स, किसमें करवाता है, प्लांट्स में ये क्या करवाएगा, स्पोर फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है बेटा। हम पढ़ चुके हैं स्पोर्स होते क्या हैं, ये भी हम देख चुके हैं। स्पोर्स हमारे पर एक ठीक बेटा स्ट्रक्चर होता है जो पड़ा रहता है, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो तब ये ग्रो कर जाते हैं, पूरे प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है बेटा। ये था आज का हमारा लेक्चर, क्या डिफरेंस बिटवीन द मिटोसिस एंड द मियोसिस। रिवीजन कर लेते हैं। 2 डॉटर सेल बनाता है, 4 बनाता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जैसा पेरेंट में मौजूद होता है इसमें हाफ हो जाती है। इसमें वेरिएशन आती है, बल्कि नहीं आती, इसमें आती है। उसी के बाद ये किस में होती है, सोमैटिक सेल्स में होता है, ये किस में आकर होती है, जर्मलाइन सेल्स में होती है। उसी तरह इनमें होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद नहीं होते, इनमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स की शक्ल में, ठीक है बेटा। ये क्या होते हैं, पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। ये एक और ये क्या 2 है बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे, पेयर की शक्ल में ये मौजूद होते हैं। उसी के बाद क्रॉसिंग ओवर मिटोसिस में नहीं होती, पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, मियोसिस में होगी। उसी के बाद मेटाफेज प्लेट, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड सिंगल क्रोमोसोम जाकर मेटाफेज प्लेट बना देगा, जबकि इसमें पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर पूरा जाएगा। जो 23 पेयर लगेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटाफेज प्लेट बना देंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह एनाफेज, दोनों के एनाफेज में इस पर, जबकि जो मिटोसिस होता है, मिटोसिस के एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाती है। क्या हो जाते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं सिस्टर क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम होता है उसका सिस्टर अलग और दूसरा सिस्टर अलग हो जाते हैं मिटोसिस। जबकि मियोसिस में पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही अलग होता है, पूरा क्रोमोसोम ही अलग होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पूरा ही अलग हो जाता है, ठीक है। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये मिटोसिस ग्रोथ में हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म की, उसके डेवलपमेंट पे हेल्प करेगा। उसी के बाद उसकी सारी स्ट्रक्चर सारा कुछ मेंटेन करके चलेगा, समझ आ गई। उसी के बाद जो मियो भाई था वो क्या करेगा, मियो भाई गैमेट्स बनवाता है, स्पर्म्स बनवाता है, किसमें, एनिमल्स में। जबकि जो स्पोर फॉर्मेशन करवाता है वो किस में करवाता है, प्लांट्स में करवाएगा, ठीक है बेटा। ये था आज के लेक्चर हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द मिटोसिस एंड द मियोसिस। बेटा हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।